नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही दर्द भरी, हैरान कर देने वाले कुछ ऐसी ही जबरदस्त कहानी लेकर के आया हूँ कि एक तवायफ जब उस भगवान के भक्त को जान से मार देती है, फिर उसके साथ में ऐसा क्या कहर बरसता है कि जिसको जान करके वाकई आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते होंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि यह जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक है, प्रेरणादायक है, और इस कहानी के माध्यम से बहुत सारे ऐसी नई चीज़ें आपके जीवन में देखने को भी मिलेगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को, इस घटना को बिना देर किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक लड़का जिसका परवरिश एक मंदिर के पुजारी ने किया था, क्योंकि उसके माँ बाप जब वह बचपन में ही था तो उसके माँ बाप इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। अब रह गई बात आखिर उस बच्चे की परवरिश कौन करेगा, लेकिन उसके माँ बाप जो है भगवान की मूर्ति, भगवान का मंदिर में अक्सर जो अपना समय दिया करते थे, वहाँ पर दान पुण्य भी किया करते थे। जब उस मंदिर के पुजारी को पता चला कि उसके मम्मी पापा नहीं है, तो छोटे से बच्चे को ला करके उन्होंने उस बच्चे की परवरिश की, पालन पोषण की। जब मंदिर में ही पालन पोषण की तो उस बच्चे के अंदर जो भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति सद्व्यवहार कूट कूट करके भरा हुआ था। वह हर तरीके से भगवान से प्रेम करने वाला था। लेकिन वह लड़का जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वह मंदिर का पुजारी तो नहीं हुआ, लेकिन भगवान का भक्त जरूर हुआ, क्योंकि सुबह शाम वह भगवान की पूजा पाठ करता था। भगवान की भक्ति भाव करने के बाद ही वह अन्य कोई काम करता था। उस मंदिर के पुजारी ने उस बच्चे को पढ़ाया भी, पढ़ा लिखा करके जब वह बच्चा बड़ा हुआ तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि किसी गलत संगत के वजह से वह बिगड़ गया, बिल्कुल ही ऐसा वैसा उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता है, बल्कि वह बहुत ही सीधा साधा, भगवान से प्रेम करने वाला, भक्ति भाव में लीन रहने वाला हर तरीके से। वह जब बड़ा हुआ तो वह एक जगह काम भी करने लगा, उसकी जॉब भी लगी। लेकिन वह लड़का हर सुबह उस मंदिर पर जाकर के भगवान की भक्ति भाव करना, पूजा पाठ करना, ये सारे का सारे काम कर रहा था। लेकिन उसी गांव में एक जो है कोठा था, एक कोठा जहां पर जो है कई सारे तवायफें रहती थी, लेकिन उसमें से एक ऐसी तवायफ थी जो वाकई बहुत ही खूबसूरत थी। उसके हुस्न की चर्चा लोग करते थे। हाँ, एक गलत काम जरूर करती थी, लेकिन उसको देखने के लिए अगर कोई पुरुष एक बार उसे देख जाता तो उसकी मोह माया की जाल में फंस जाता और न चाहते हुए उसकी तरफ खींचा खींचा चला जाता। उसको भी अपनी सुंदरता पर बड़ा ही नाज था, इसलिए वह जिस व्यक्ति को भी चाहती उस व्यक्ति को अपनी तरफ खींच लाती। लेकिन जो उस तवायफ की जो मालकिन थी, उस मालकिन ने कहा कि देखो, तुम्हारे हुस्न के चर्चे बहुत दूर दूर तक होते हैं, कोई भी आता है तो बस तुम्हें ही देखना चाहता है, तुम्हें ही पाना चाहता है, और तुम मुँह मांगी कीमत भी मांगती हो और वो मिल भी जाता है। तुम्हारे पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन इस नगर में, इस जगह पर एक ऐसा लड़का है जो नौजवान है, हिष्ट पुष्ट है, काफ़ी जो हुस्न की है, उसका खूबसूरती भी है, उसके चेहरे से एक अलग प्रकार की दिव्य चमक दिखती है। तुम उसको जो है नहीं कुछ कर सकते, वो तुम्हारी तरफ मोहित ही नहीं होगा। उस तवायफ ने कहा, अरे भला आप क्या ऐसी बातें करें, अरे मेरे को देख करके कौन नहीं मोहित होगा। ओ अरे कितना भी बड़ा पूजा पाठ करने वाला, उसकी तो कंठी भंठी में डाल देंगे, मेरे को समय ही नहीं लगेगा। बस एक बार मेरे हुस्न के जाल में बस पड़ जाए, मेरे को देख बस ले, वो खींचा खींचा चला आएगा। उस तवायफ की मालकिन ने कहा, चलो ठीक है, तब जाकर तू आजमाई से कर लो। वह लड़का हर सुबह जो है भगवान के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए एक बगीचे में वो फूल तोड़ने जाता था, और जब फूल तोड़ने जाता था वह तवायफ खूब सज धज के अच्छे से वह रास्ते में आकर के अपना वेशभूषा बदल करके खड़े हो जाती है। वह उस लड़का उस रास्ते से गुजर जाता है, लेकिन उसकी तरफ नजर नहीं उठाता, क्योंकि वह जब भी किसी औरत को, जब भी किसी स्त्री को अपने सामने देखता था, वह अपने नजरों को झुका करके किनारे से निकल जाता था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, हर दिन वह तवायफ जो है रास्ते में खड़े हो जाती थी और उसकी तरफ जो है अनेक प्रकार के इशारे करती थी ताकि वह मेरी तरफ देखे, लेकिन वह लड़का एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता था। वो बेचारी परेशान हो गई, लेकिन वह सोची कि आखिर
इसको कैसे किसी भी तरीके से इसको अपने जाल में फंसाना ही फंसाना, बस मेरे को एक रात इसके साथ रात तो रंगीन करनी ही करनी। सबके साथ मैं पैसे ले करके करती हूँ, लेकिन वही गुनाह का काम बस एक बार मेरे साथ करने के लिए तैयार बस हो जाए मैं फ्री में। क्योंकि वाकई में आज तक मैंने जितने मर्दों के साथ रात गुजारी, इतना खूबसूरत लड़का आज तक तो मैंने देखा ही नहीं। इतना खूबसूरत चेहरे से चमक जो दिख रही है, इतना अच्छा, और वो भी साधु महात्मा, इसकी कंठी भंटी कैसे में नहीं पड़ेगी। देखते हैं वो इसके पीछे लग गई रहती है, लेकिन उसका कोई भी चाल कामयाब नहीं होता है। फिर वह जो एक दिन मंदिर के सामने ही बिल्कुल ही फटियाल स्थिति में अपना रूप रेखा बना करके, और जो मंदिर के सामने लाचार लवारिस के जैसे वह गिर जाती है। सुबह सुबह का समय था। वह लड़का जब उस रास्ते से गुजरता है तो कहता है, चूंकि सामने वह बहाना बना करके वह तबायफ जो पड़ी रहती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता है। वो लड़का उस लड़की को जब देखता है, उस महिला को देखता है, तो कहता है, अरे यहाँ पर कोई बेसहारा बेचारी कोई ऐसी महिला पड़ी है, इसका सहायता करना बहुत ही ज़रूरी है। वह जो भगा भगा उस महिला के पास में जाता है। चूँकि अनेक प्रकार के कई सारे ड्रामा की रहती है, देखने से बहुत ही हालत गरीब रहती है, उसकी हालत खराब रहती है। तो वह कहता है कि अरे आपको क्या हुआ? वह कहती है कि मेरा तबीयत कई दिनों से ख़राब है, मुझे इलाज की ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? इसलिए मैं भगवान के दरबार में तो आ ही रही थी, लेकिन रास्ते में देखिए मेरी हालत ऐसी होगी कि मैं मूर्छित होकर के गिर पड़ी, मेरे को कुछ समय के लिए सहारा दीजिए। बस उस भक्त ने ले जा करके अपने जहाँ पर वह सोता था उस जगह पर उसको जगह दिया, वहाँ पर ले गया और अच्छे से इलाज पानी करने के बाद जो है कुछ भोजन दिया खाने को। खाने के बाद वह जो वहाँ से चला गया। शाम का समय होता है, जब अपने घर पर जाता है वह लड़का, तो वह वहीं पर जो उसी बिस्तर पर पड़ी रहती है और जाकर के पूछता है, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब आपकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ? वह कहती कि नहीं, अब तो कुछ हद तक ठीक है। लेकिन वह तो सारा का सारा ड्रामा बना रही थी। वह बीमारी की अवस्था में थी, लेकिन एक से एक जो खतरनाक जो उसके साथ ऐसे इशारे कर रही थी, लेकिन वो लड़का एक बार भी उसकी तरफ जो आंख उठा करके नहीं देखता। बस वह तो उसकी सहायता करने में ही मगन था। वह अनेक प्रकार के तिरछी नजर हुस्न की जाल फेंकती है। शायद कोई दूसरा रहता तो वह उसकी हुस्न के जाल में फंस जाती, लेकिन वह अपने आप को इतना कंट्रोल करने वाला, ब्रह्मचर्य को पालन करने वाला, ताकि वह उसकी तरफ एक बार भी मोहित ही नहीं होता। वो लड़का कहता है कि देखो, अब तो तुम्हारी कुछ स्थिति में अच्छी आ रही है, अगर कोई आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई पास पड़ोस वाला, कोई मेहमान हो, आपके मम्मी पापा हो, तो एक बार बताइए कहाँ पर रहते हैं, हम उन लोगों को बुला लाते हैं और आपको वहाँ पर नहीं तो हम छोड़ आते हैं। वह तबायब कहती कि नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं लवारिस हूँ, मैं इकलौती हूँ, मैं इधर उधर जहाँ कुछ मिल जाता बस वहीं पर डेरा डाल देती। लेकिन आज मैं जो है यहाँ से जाना नहीं चाहती, मेरा कोई है ही नहीं। भला आप एक लवारिस को, एक बेचारी को, एक बेसहारी लड़की का मदद नहीं कर सकते? उस लड़के ने कहा, एक रात की तो बात है, एक रात मैं आपको यहाँ पर गुजारने दे सकता हूँ, लेकिन हर रोज मैं यहाँ पर आपको अपने साथ में नहीं रख सकता, क्योंकि आप एक पराया स्त्री है और मैं एक नौजवान लड़का हूँ, और भला मैं जो किसी पराया स्त्री के साथ में इस तरीके से नहीं रह सकता, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इस तरीके से मैं नहीं रह सकता। वो लड़का उस दिन अपने कमरे से बाहर सोता है और उसको कमरे में जगह दिया रहता है। एक दिन वह लड़की जब सो जाती है, अगले दिन की बात आती है, वो लड़का बड़ा ही चिंतित रहता है कि आखिर इसका कैसे गुजर बसर होगा, कैसे इसको छोड़े तो छोड़े कहाँ, इसको अपने साथ में रखना उचित नहीं है। वो लड़का उस मंदिर पर जाता है और अपने पुजारी बाबा से कहता है कि देखिए बाबा जी, ऐसी बात है कि एक लड़की जो बिल्कुल ही लवारिस है, बेसहारा है, आखिर उसके कोई माँ बाप नहीं है, उसका कैसे गुजारा होगा, उसको मैं छोड़ूं तो छोड़ूं कहाँ? भला मैं इस तरीके से किसी स्त्री को अपने घर में नहीं रख सकता। तो बाबा जी ने कहा कि देखो, अगर वह लड़की का कोई नहीं है तो तुम उसके साथ जो विवाह कर लो। अगर तुम उसके साथ शादी कर जा लेते हो तो उसको एक बेसहारा का सहारा भी मिल जाएगा, तुम्हारा भी जीवन कट जाएगा, उसका भी जीवन कट जाएगा, तुम हिष्ट पुष्ट हो, नौजवान हो, शादी करने के लायक भी हो गए। बल्कि उस लड़की के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं थी, बस वह तो यही चाहते थे, बस किसी तरीके से उसके साथ जो है हमको गुनाह करने को मिल जाए, गलत काम करने को मिल जाए, जो उसके मन में जो हवस था उसको बस बुझाना चाहते थे उस लड़के के प्रति। लेकिन वह लड़का बिल्कुल ही ऐसा वैसा नहीं था।
शाम के समय में होता है और जाता है, कहता है कि देखो मैंने अपने बाबा से पूछा है, गुरुजी से पूछा है कि अपने घर में किसी पराय स्त्री को रखना उचित नहीं होता, तो उन्होंने राय दिया है कि हम तुमसे विवाह कर लें। बोलो अगर तुम एग्री हो, सहमत हो तो मैं तुमसे विवाह कर लूँ, नहीं सहमत हो तो तुम्हें कहीं इधर उधर लगाना ही पड़ेगा किनारा, क्योंकि मैं अपने साथ में नहीं रह सकती। वो लड़की वो तवायफ जो मन ही मन बड़ा ही खुश होती है कि चलो शादी करने के बाद इसको तो मेरे साथ रात गुजारनी ही पड़ेगी, लेकिन यार शादी करने ये उचित नहीं है। वो थोड़े से संशय में पड़ जाती है। तो उस लड़के ने कहा कि देखो सोचने समझने का मैं समय देता हूँ, सुबह जो सोच करके बता देना क्या करना है तुमको, भला आज भी मैं किसी तरीके से रात बाहर में गुजार लेता हूँ। वो लड़का आज की रात भी अपने बाहर चला जाता है और वह घर के अंदर जो है सोई रहती है। रात भर वो सोचती है, लेकिन उसके अंदर तो बस एक ही भूत सवार था, बस किसी तरीके से हवस का जो भूत था उसको सवार था, किसी तरीके से उसके साथ रात गुजारनी, किसी तरीके से उसके साथ गुनाह करना है, बस उसके मन में तो बस एक ही ख्वाहिश। वह सोचती है कि यार अगर इसके साथ में विवाह कर लेती हूँ तो मैं तो जो चाहती हूँ तो पूरा हो ही जाएगा, फिर मैं इसको छोड़ करके चली जाऊंगी। चल ठीक है, अच्छी बात है। सुबह होता है और वो लड़की उसके जो है शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जो लड़का था ना वो अपने घर में जो एक बोलने वाला तोता भी रखा हुआ था। वह तोता बहुत ही अच्छा था, सुनहरा था, अच्छा सा गीत गाता था, बिल्कुल ही बोलने वाला तोता था। वो उसका रेख देख करता था, वह भी उसकी रेख देख करती थी, खाना पीना सब कुछ मिलता था, लेकिन वह तोता बड़ा ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, भोला भाला था, बोलने वाला था। जब वह तवायफ जो है सुबह होता है और गुरुजी को बुला करके ले जा करके मंदिर में उस लड़के की शादी हो जाती है। वो लड़का भी बड़ा प्रसन्न होता है कि चलो मेरी शादी हो गई। इधर इसके अंदर खुशी का फूल समन्ना समा जा रहा था कि चल आज मैं जो सोच रहे थे, इतने दिनों से परेशान थे, अब मेरा मिशन जो सफल हो जाएगा। और इस तरीके से शादी के बाद एक रात बीतते हैं, 2 रात बीतते हैं, 3 रात बीतते हैं, ऐसे करते करते वो रातें बीत जाते हैं। और उस तवायफ का जब मन जो है इस लड़के से भर जाता है तो वह कहती है अरे अब तो मेरा इसके साथ रहना उचित नहीं है, मैं जो चाहती थी मेरा तो काम हो गया, अब तो मेरे लिए यह दुनिया बिल्कुल ठीक नहीं, मेरे को फिर से अपने उस दुनिया में जाना चाहिए। अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग जो मौज मस्तियाँ करना, ऊंची रकम के पैसे मिलना, यहाँ पर तो मेरे को अपना पैसे मिले ना कुछ मिले, भला मैं इस तरीके से गुजारा बसर कैसे कर सकती हूँ, मेरे को कैसे भी यहाँ से छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। वह मन ही मन जो सोच लेती है, विचार कर लेती है और जो है अपने उस जो कोठे की मालकिन रहती है किसी तरीके से उससे कांटेक्ट करती है। और जब कांटेक्ट करती है तो वह मालकिन जो रात के समय में जो उसके पास छुपके से आती है, जब चुपके से आती है तो वह कहती कि मैंने तो इस लड़के के साथ में जो आपने कहा था और यह गुनाह करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मेरे को इससे शादी करनी पड़ी, अब तो मेरा इससे जी भर गया, अब मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, मैं जो बस आपके जगह पर आना चाहती हूँ, उस जगह पर मेरे को पैसे भी मिलेंगे, यहाँ पर तो मेरे को 1 रुपये भी नहीं मिलते, ना तो सही से खाने पीने को मिलते, मौज मस्ती भी उतनी नहीं मिलती, अब मेरा मन भर गया, किसी तरीके से मेरा ऐसा व्यवस्था करो, यहाँ से मेरे को जाने का। और मालकिन कहती अरे तुम यहाँ पर इस लड़के से शादी कर ली हो और तुम इसको छोड़ करके नहीं जा सकती हो। तो उसने कहा क्या बात है, तलाक दे दो। लेकिन कहते नहीं, अगर अब मैं उसे तलाक देने की बात करूंगी तो वह बहुत ही भला इंसान है, बहुत ही इज्जत वाला इंसान है, भगवान को मानने वाला है, उसके ऊपर क्या बीतेगी, मैं उसके साथ धोखा ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा वो करेगा ही नहीं, मैं उसके साथ ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर सकती। वो जो मालकिन कहते तब ठीक है, क्या करना, तब इसको मार दो, मारने के बाद तुम यहाँ से निकल जाओ, ऑटोमेटिक सब रास्ता क्लियर हो जाएगा। वो सारे के सारे जो इस सब बातें जो तोता भली बात जो सुन रहा था, लेकिन वह बोलता बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन उसका मालिक जब आता था, वह लड़का जब आता था तो उसकी बातों को इग्नोर कर देता था, कुछ खाना पीना पिला करके सो देता था। वह जो रात्रि का समय जब होता है तो उस लड़की के मन में बस एक ही विचार आ गया रहता है कि बस मेरे को किसी तरीके से अब इनको मार करके और यहाँ से निकल को जाना ही पड़ेगा। रात्रि के समय में भोजन देने का समय होता तो वह तवायफ जो उस रात अपने पति से बहुत ही प्यार करती है, आती है, पैर दबाती है, सर दबाती है, बहुत ही प्यार लुटाती है। फिर जो कहती कि आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टेस्टी मैं भोजन बनाई हूँ, चलिए ना आज हम लोग दोनों साथ में मिलकर के भोजन करेंगे। ये सारा का सारा प्लान जो तोता सुन के रहता, उस दिन वह बार बार एक ही बात रट लगाया रहता कि बचाओ बचाओ बचाओ। वह बार बार कहता, वह मालिक आकर के, वह लड़का बार बार आकर उसको चुप करा देता था, लेकिन वह तोता जो सारा का सारा चीज सुन गया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता था, बस एक ही बात बचाओ 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 कह रहा था। फिर जो है वह तवायफ जो है 2 प्लेटों में भोजन तैयार करती है और जो वह अपने पति को देने वाले थे, उस लड़की को देने वाले थे, उस खाने में वह जहर मिला दी रहती है और अपने खाने में फ्रेश रखी रहती है। फिर जो है खाना खाने के बाद
जैसे ही कुछ ही समय बाद होते हैं, आधा घंटा लगभग समय बीते होते हैं, उस लड़की के पेट में भयानक दर्द होने लगता है। वह तुरंत अपने पत्नी को बुलाता है कि सुनो जी, अरे मेरे पेट में पता नहीं क्यों बहुत तेजी से दर्द हो रहा है। वो तबायब कहती कि शायद आपने कुछ बाहर कुछ गलत खाना खा लिया होगा, इस वजह से शायद आपके पेट में गैस बन गया हो, कुछ ऐसे उसे कहता कि नहीं, इतना जोर से दर्द हो रहा है कैसा लगता है कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। भला मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं पता है। और वो तबायफ जो है इस तरीके से उसको अकेले कमरे में छोड़ करके वह अपने कमरे में चली जाती है। और कुछ ही समय बाद उस लड़के का उस कमरे में घुट घुट करके तड़प तड़प के मृत्यु हो जाती है। उधर वह तोता एक ही रट लगाया जाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कुछ भी कोई सुनवाई नहीं होती है। वह तबायफ जो है उसके बाद उस घर को छोड़ करके वहाँ से निकल जाती है। अगला सुबह जब होता है तो वह तो इस दुनिया को छोड़ करके उस कमरे में बंद था, उसको पता ही नहीं। लेकिन जब अगले दिन होता है तो वह जो मंदिर का पुजारी उस लड़के का इंतजार करता है, अरे आज क्या बात है, आया नहीं, अच्छा चलो ठीक है, कोई काम फंस गया होगा इसलिए नहीं आया। लेकिन उनको रहा नहीं गया। वह जो है उसके लड़के के घर पर भी आते हैं। जब उस लड़के के घर पर आते हैं तो वहां पर देखते हैं दरवाजा बंद है। उसने कहा शायद सो रहा होगा या कुछ काम कर रहा होगा। देखते हैं दरवाजा बंद है तो चले जाते हैं। फिर जो शाम के समय होता है वह किसी अपने व्यक्ति से कहते करे जाओ देखो वह आया कि नहीं आया। तो वह कोई भी से सुनते सा जाता तो कहते उसका दरवाज़ा बंद है, उसका दरवाज़ा बंद है। एक दिन बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसका कोई जो है पता नहीं चलता है। कुछ लोगों से कहते हैं आखिर वो मेरा जो चेला था, मेरा जो लड़का था, आखिर गया तो गया कहाँ। उसने कहा अरे नया नया शादी किया है, शायद वो कहीं घूमने उमने चला गया होगा। उसने कहा नहीं, अगर वह कहीं पर भी जाता तो मेरे को बता करके जाता, और भला ऐसे दरवाजा बंद है, क्या बात है। उनका जो मन जो है तसल्ली नहीं दे रहा था, शांत नहीं हो रहा था। मन ही मन वो उस लड़के के लिए, अपने बेटे के लिए, जिनको क्योंकि उन्होंने पालन पोषण किया था, उनका वह बेटा था, वह अपने बेटे के लिए, अपने उस लड़के के लिए बहुत ही चिंतित थे, हैरान थे। सोते थे तो भी उसके ही बारे में सोते थे। लेकिन एक रात तो वह सपने में क्या देखते हैं कि मेरा जो बेटा है ना, मेरा जो लड़का है ना, खून में लथपथ सना हुआ है और वो चिल्ला जा रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। कुछ समझ नहीं आता है। अचानक उनकी नींद उठ जाती है, टूट जाती है, बैठ जाते हैं। जब सोते हैं फिर से वही भयानक सपना, बार बार एक ही सपना उन्हें तंग कर रहा है। अगला सुबह जैसे होती है तुरंत वह पुजारी जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जो उस कमरे के उसके घर की तरफ चलते हैं। दरवाजा बंद रहता है। उसने कहा नहीं, दरवाजा आज तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि रात्रि का भयानक सपना कुछ न कुछ ऐसी चीजें संकेत दे रहा है। लेकिन जब इस दरवाजा तोड़ रहे थे तो जैसे तोते को पता चला कि शायद कोई है, क्योंकि 2 दिनों से वह भूखा प्यासा था, कोई कुछ देने वाला नहीं था, लेकिन वह तोता तुरंत बोलने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे बचाओ बचाओ की आवाज सुन करके जो भी लोग उस पुजारी के साथ में गए थे तुरंत दरवाजा को तोड़ दिया। तो सोते की आवाज़ सुन करके बचाओ बचाओ, उन लोगों के मन में भी संशय हो जाता कि जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर लफड़ा हुआ है। आखिर क्या हुआ, तोता ऐसे इस तरीके से हरकत कैसे कर सकता है। वहाँ पर जब एक और कमरे का दरवाजा खोला गया तो क्या देखता है, जमीन पर जो है वह बेटा, वह लड़का जो है जमीन पर पड़ा हुआ है, बिल्कुल मरा पड़ा है। 3 दिन हो गए थे लेकिन उसकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई जो सुगंध नहीं आती, कोई महक नहीं आती, बिल्कुल सड़न थी, बिल्कुल बॉडी ऐसी की ताजी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ताजा आज ही की बॉडी है। लेकिन उसको मरे हुए 3 दिन हो गए थे। बेचारा वह पुजारी बहुत ही चिंतित होते हैं। उधर जब चिंतित होते हैं और बाकी साथ में भी कुछ लोग थे तो बड़े ही पुजारी बाबा चिंतित होते कि आखिर इसके साथ में ऐसा हादसा कैसे हो सकता है। भला तो अभी हाल ही में नई शादी हुई है। लेकिन जब उसकी पत्नी को तलाशने की कोशिश किया तो उसकी पत्नी उस घर में नहीं थी। तो सोचे आखिर उसकी पत्नी कहाँ चली गई तो गई कहाँ। लेकिन सारा का सारा तोता जो ये बातें सुन रहा था। ऊपर वाले की कृपा से उस तोते को बिल्कुल ही कुछ समय के लिए एक अजीब शक्ति प्राप्त होती है जो इंसानों जैसी बात कर सके, इंसानों जैसे बोलने वाला। फिर जो वह तोता सारा का सारा बयान दे देता है कि वह एक तबायब थी और वह तो बस इसके साथ रात गुजारनी चाहती थी। वह तो दिन के समय में जब यहाँ पर यह नहीं रहते थे तो कई सारे मर्दों के साथ में यहाँ पर आकर के अलग अलग जो संबंध स्थापित करती थी। हम इसलिए अधिकतर चिल्लाते थे लेकिन कोई मेरी बातों को नहीं समझ पाता था। और फिर जो इनको जहर खिला करके वो मार करके उस कोठे पर चली जाती है। उस पुजारी बाबा को बड़ा ही गुस्सा आता है, बहुत ही दर्द होता है और अब सोचते हैं कि उस तबायफ वाली को मैं मार देंगे, जान से मार देंगे। ऐसा करना, ऐसा उसकी हिम्मत कैसे हुई। उस पुजारी बाबा ने उस तोते को लिया
और जो है उसको ले जाकर के जंगल में मुक्त भी किया। और गुस्सा से होकर के 3-4 लोगों के साथ में वो जो उस कोठे पर जाते हैं, कोठे पर चिल्लाते हुए जाते हैं, अरे वह तवायब कहाँ है, वह कहाँ है कोठे वाली, जल्दी से मेरे को बुलाओ। उसकी मालकिन आती हैं और कहती हैं कि शायद आप ही उस लड़की के बाप हैं, उस लड़की की परवरिश आपने ही की थी कि जिसका जो इस तवायफ ने जिस लड़के से शादी की थी। उसने कहा हाँ। उसको कहाँ है, मेरे पास जल्दी लाओ, उसने मेरे बेटे को क्यों मारा, जान से क्यों मार दिया। उस तवायफ ने कहा अरे अब आप उसको क्या सजा देंगे, उसको तो ऑलरेडी सजा मिली ही चुकी है, बहुत ही भयानक सजा मिली है। और देखी ना उसमें मैं भी शामिल थी, इस वजह से मेरे को भी सजा मिल रही है। उसने कहा तुम लोगों को क्या सजा मिल रही है, क्या सजा हुआ है। उसने कहा जिस दिन उसने उस तवायफ ने अपने पति को मार करके आई ना, चूंकि वह बहुत ही भगवान को मानने वाला था, भगवान का भक्त था, और एक भगवान के भक्त के साथ में उस लड़की ने ऐसा गुनाह किया, ऐसा गलत काम किया कि वो अपने पति को ही मार करके चली है। फिर जब भगवान का ऐसा कहर बरसता है कि वह जैसे उस रात आई और आने के बाद वह कमरे में सोई हुई थी, लेकिन जब वह सुबह उठती है तो उसका शरीर पूरा का पूरा शरीर बदल गया रहता है। वह एक अजीब जो है बनमानुक जैसे उसकी शक्ल हो गई रहती है, कोई उसकी सूरत देखने के लिए नहीं। मेरे को तो उससे भी डर लगता है। वह एक कमरे में बंद है, उसकी हालत बहुत ही खराब है, किसी तरीके से बस उसको मैं भोजन फेंकवा देती हूँ क्योंकि उससे मेरे को डर लगता है। लेकिन देखिए ना, अब मैं भी चूंकि उसमें शामिल थी, मैंने ही ले जाकर उसको जहर दिया था, मैंने उसको राय दिया था, इसलिए मेरे को भी उसका कहर बरस पड़ा और मेरा भी शरीर के अंदर बहुत ही जलन होता है। धीरे धीरे मेरे भी शरीर में बदलाव होना शुरू हो गए और मेरे को भी ऐसा लगता है कि अजीब वैसे ही कुछ बनमानुष जैसे बन जाएंगे। बाबा कुछ ऐसा करिए, मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उसने कहा नहीं, हम तो तुम दोनों के लिए उसको मारने के लिए आए थे, लेकिन अब मैं मारूं क्या, क्योंकि भगवान जब खुद उसकी सजा दे रहे हैं तुम दोनों को, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम लोगों को ऐसे ही पूरा अब जीवन भुगतना ही पड़ेगा। और फिर देखते ही देखते वो जो मालकिन भी एक अजीब जो बंदर की शक्ल में बन जाती है, भालू किस जैसे, अजीब, जिसको देख करके बिल्कुल डरावने सपने, डरावने जैसे। और वह साधु बाबा वहां से अपने लोगों को लेकर के चल जाते हैं और उसको उसकी करने की सजा मिल ही जाती है। ये बात सत्य ही कही गई कि सबको इस दुनिया में अगर कोई आया है तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल ही मिलता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। वैसे ही उस तवायफ ने और उस तवायफ की मालकिन ने जब उस लड़के के साथ में जो भगवान का बहुत बड़ा प्रेमी था, भक्त था, उसके साथ में जब उस वैसा काम किया, इन लोगों को भी वैसे ही हाल हुई और पूरा जीवन तड़प तड़प के ऐसे ही उन लोगों के साथ अब जीवन गुजारनी ही पड़ेगी। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती, लेकिन मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कर्म फल तो भोगने ही पड़ते हैं। आज हम भले ही गलत कर ले और आज सही है, लेकिन कल मेरे साथ बुरा होने वाला है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसका फल तो हमें मिलना ही मिलना है। बस आज की कहानी इसी बात पर समाप्त हो जाती है। मैं अगले वीडियो में एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के अवश्य ही हाजिर होऊंगा। तब तक लिए धन्यवाद। जय जय राम, जय श्री।